कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। बाजवा डॉक्ट्राइन हो या कप्तान की कप्तानी, दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से मैदान में डट कर खेल रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को, जिन्होंने पहली दफ़ा एक होकर पूरी दुनिया के होश ठिकाने लगाए हुए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इस हद तक ख़तरनाक साबित होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात किया करेगा। लेकिन वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को डूम और कहने वाले आज पाकिस्तान के ही कदमों में आ गिरे हैं। आज दुनिया की वो ताकतें पाकिस्तान का सहारा लेने पहुंच रही हैं जो कभी पाकिस्तान के दुश्मन हुआ करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन, पाकिस्तान और रूस ने मिलकर अमेरिका को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां अमेरिकी बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। जो बाइडन इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है, क्योंकि आज से पहले जैसे अमेरिका दीगर ममालिक को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। यूँ कह लें, अब हर मुल्क सियाना हो गया है। अब अमेरिका की किसी एक मुल्क पर नहीं चल रही। ना अमेरिका की ईरान बात सुनता है, ना सऊदी अरब। एशिया में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ना चीन अमेरिका को चैन लेने दे रहा है और ना ही पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका जहां ईरान मामले पर मशरिक़ वस्ता में फंसा पड़ा है, वहीं एशिया में अफगानिस्तान से फौजें निकालना भी अमेरिकी सदर बाइडन के लिए इंतहाई मुश्किल इम्तिहान बन चुका है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अमेरिका ने अफगान तालिबान के साथ गुज़िश्ता साल मुआहिदा किया था कि हम साल 2021 मई में तमाम अमेरिकी और नेटो फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर निकाल लेंगे। लेकिन अचानक नए अमेरिकी सदर बाइडन ने आते ही अफगानिस्तान से फौजें निकालने का ऐलान वापस ले लिया और अब इस कश्मकश में है कि अगर अमेरिका और नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया तो अफगानिस्तान में चीन और रूस का असर और रसूख दोबारा कायम हो जाएगा, क्योंकि चीन अपने गेम चेंजर मंसूबे सी पैक और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में अफगानिस्तान को भी शामिल करने का ऐलान कर चुका है। अब अमेरिका को इस बात का खौफ सताया जा रहा है कि अगर अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गईं तो अफगान हुकूमत और तालिबान चीन और रूस से हाथ मिला लेंगे, जिसके बाद चीन, जो पहले ही मुआशी टाइगर बन चुका है, वो अफगानिस्तान के रास्ते मजीद फायदे उठाने शुरू कर देगा। और खबर के मुताबिक चीन के तिजारती रास्ते का दुरानिया और खर्चा मजीद कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चीन का तिजारती हुजम पूरी दुनिया में मजीद बढ़ जाएगा और चीन तेजी से तरक्की करते हुए अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। अब अमेरिका ने इसी खतरे को पेश नज़र रखते हुए अफगानिस्तान से निकलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि नई अमेरिकी इंतजामिया और थिंक टैंक नहीं चाहते कि वो चीन और रूस को अफगानिस्तान में क्लीन चिट दे दें। दोस्तों, अब आपने बात को समझना है। बाइडन इंतजामिया जानबूझकर एक दफ़ा फिर अफगान जंग को हवा देने लगी है। अब इस अफगान जंग से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ज़ाहिरी सी बात है, अगर अफगान जंग दोबारा शुरू होगी तो इसके असरात एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में दोबारा शुरू होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब आपको मालूम है, सी पैक मंसूबे का ज़्यादातर तिजारती रास्ता पाकिस्तान से ही होकर गुजरता है। अब अगर दोबारा अफगान जंग की वजह से पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए तो यकीनी तौर पर सी पैक के ज़रिए पूरी दुनिया से होने वाली तिजारत उन दहशतगर्द हमलों की वजह से मुतासिर होगी। और यही टारगेट अमेरिकी इंतज़ामिया का है कि किसी तरह भी सी पैक मंसूबे को नुकसान पहुँचाया जाए। इस वक्त तकरीबन 10,000 के करीब अमेरिकी और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर बाइडन ने 1 मई तक अमेरिका और नेटो फोर्सेस को ना निकाला तो अमेरिकी फोर्सेस के लिए अफगान सरजमीन कब्रिस्तान बना देंगे। इसलिए अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे और अपने किए वादे पूरे करे। दूसरी तरफ तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में तय पाने वाले अमन मुआहिदे के तहत अमेरिकी फौजियों को 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाना है। ताहम अफगानिस्तान की जंग से मुतालिक अपने पहले बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें इनखला के लिए डेडलाइन
بائیڈن کی پرواہ نہیں ہے۔ افغانستان کی جنگ سے متعلق اپنے پہلے بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے پینٹاگون کو بتایا کہ انہیں 1 مئی تک امریکی فوجیوں کے ملک سے انخلاء کے لیے ڈیڈ لائن کی کوئی پرواہ نہیں۔ طالبان کے ساتھ قطر امن معاہدے میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تمام شرائط کو پورا کیا گیا تو تمام غیر ملکی افواج 1 مئی 2021 تک افغانستان چھوڑ دیں گی۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ وہ امریکی عوام کے اہم مفادات کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کرنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں گے، لیکن صرف اس صورت میں جب ضرورت ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ طاقت کو آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، پہلا نہیں۔ وزارت دفاع کا مرکزی مشن ہمارے دشمنوں کے حملوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ مل کر خطے میں امریکی نامکمل جنگوں کے خاتمے کے لیے ذمہ داری سے کام کریں گے۔ دوستو، امریکہ قطر امن معاہدے پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس پر افغانستان کے لیے امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد اور طالبان کے نائب ملا عبد الغنی برادر کے درمیان 29 فروری 2020 میں دستخط ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ طالبان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اشرف غنی کی زیر قیادت افغان حکومت کا تختہ الٹنے اور طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ کی سربراہی میں اسلامی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں، اور اس گروپ نے ملا ہیبت اللہ کو افغانستان کا قانونی حکمران قرار دیا ہے۔ طالبان کا جھکاؤ اس وقت پاکستان اور چین کی طرف بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بھی چاہتی ہے کہ افغانستان کا پرامن حل نکالا جائے، لیکن امریکہ جو ایک اندازے کے مطابق اب تک 1000 ارب ڈالر افغان جنگ میں جھونک چکا ہے، بائیڈن اب مزید اربوں ڈالرز صرف اس لیے افغانستان میں جھونکنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ چین کے سی پیک منصوبے اور روس کا اثر و رسوخ اس خطے میں دوبارہ قائم نہ ہو جائے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو افغان سرحد پر بڑی کڑی نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر امریکہ نے فورسز کو افغانستان سے نہ نکالا تو ایک دفعہ پھر جنگ جیسا ماحول افغان طالبان اور امریکی نیٹو فورسز کے درمیان بن جائے گا، جس کا براہ راست رد عمل پاکستان کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔